सही है। प्रभु धन्यवाद हो, आप लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे आने में सहायता किया। बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल मेरा घर है, लेकिन प्रभु की दया से लास्ट 40 साल से मैं बम्बई में हूँ। और बम्बई में एक बोरोली और वहाँ से आगे और एक ब्रांच है पालघर में, एक वहाँ पर मंडली है, वहाँ पर मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने स्मरण किया, आपके बीच में प्रभु ने आने की सहायता किया। तो आइए हम सीधा वचन में जाएंगे। इस समय से भाग लेने से पहले कल का जो थीम है, हमारा वचन का थीम है, शीर्षक है, उसको एक बार फिर हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे अपनी अपनी भाषा में। प्रभु का वचन को आदर के साथ में ऊंची आवाज में इसको हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से बोल दिया। कोई हिंदी में पढ़ दीजिए, और कोई इसका बस अगर माइक हो तो हिंदी में पढ़ दीजिए। इसलिए अपनी पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो यहाँ पर हमने कल देखा था कि परमेश्वर कलीसिया को प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया को खरीद लिया है, मोल लिया है। और हमने कल देखा था रात के समय में किस तरह कलीसिया का 3 शत्रु जो बैरी है, जो प्रभु की घर को, प्रभु की झुंड को नाश करता है और विनाश को लेके आता है। कलीसिया का पहला शत्रु है जो बाहर से आने वाले भेड़िए, जो हमारे बीच में दबे पाव आता है, चुपके से आता है और कलीसिया की झुंड को बर्बाद करता है, उसको तोड़ देता है। दूसरा शत्रु हमने देखा था कि हमारे बीच में से ऐसे कोई लोग आते हैं जो हमको बहाकर या भटकाकर मंडली से हमको दूर लेके जाता है और मंडली को हानि होता है। और तीसरा हमने देखा था कि मैं खुद कहीं ना कहीं कलीसिया का शत्रु होता हूँ, जब उन 7 बातों का 7-fold रीजन कल हमने देखा था, अगर उसमें अगर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो कहीं ना कहीं कलीसिया का शत्रु मैं खुद हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे कि द ब्यूटी ऑफ द चर्च, कलीसिया की सुंदरता के बारे में हम देखेंगे आज। जिस कलीसिया में परमेश्वर ने परमेश्वर के द्वारा हमको लाया, प्रिय भाई बहनी, वो कलीसिया बहुत ही सुंदर है। इसकी महत्व को, इसकी अहमियत को हमको आपको समझना है। द डे, हम जिस दिन परमेश्वर की भवन कलीसिया का, इसकी महत्व को, इसकी अहमियत को, इसकी सुंदरता के बारे में हम जानते हैं प्रियो, मैं समझता हूं हम कभी भी प्रभु के भवन में आने में हम देर भी नहीं करेंगे। प्रभु घर में आने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। और जितना लालसा के साथ में, इच्छा के साथ में हम प्रभु घर में हर रविवार को या हर मीटिंग में हम प्रभु घर में आते हैं, मगर कब? जब प्रभु की घर की सुंदरता को, इसके ब्यूटी ऑफ द चर्च को हमें मालूम पड़ता है ना। प्रभु सहायता करे। इन्हीं कलीसिया की सुंदरता के साथ साथ में हमारे लिए वार्निंग भी है, हमारे लिए चेतावनी भी है प्रिय भाई बहनों, कि इस मीस में हमको आपको भाग लेना है। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी विश्वासी का प्रभु जी, एक बार फिर आभारी हैं इस सुंदर समय दिया। आज की जय के दिन में आपकी मेज के निकट में आते हुए आराधना करने में प्रभु जी आपने सहायता किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, हमारा जो पवित्रकरण है, हमारा छुटकारा है प्रभु जी, हमारा न्याय है प्रभु। इतना बड़ा धन्यता आपने हमको दिया है प्रभु जी। ऐसे महान परमेश्वर की आराधना हम मिल के करने में प्रभु जी आपने सहायता किया। एक बार फिर प्रभु जी हम आपकी इस पवित्र में से भाग लेने से पहले आपके वचन को ध्यान करना चाहते हैं प्रभु जी। आप इस सहायता करें, क्योंकि मेज पवित्र है, इसमें हमें योग्यता से भाग लेने के लिए प्रभु जी आपकी सहायता को चाहते हैं। ये प्रभु जी कलीसिया का सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ चर्च, जो आपने जो अपनी लहू से मोल ली है, उसी सुंदरता को हमें जानने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु जी। एक बार फिर मैं तुझ को आपकी हाथों में सौंपता पिता, मैं अयोग्य हूँ, निकम्मा हूँ प्रभु जी। मुझे एक बार फिर पुरस्कार में छिपाइए और बोलने के लिए सहायता करें, और आपकी विशेष आत्मा की अगुवाई को
प्रभु चाहते हुए एक बार हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए सारी महिमा को देते हुए प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिया है। द सेक्रीफाइस, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन अपने आप को बलिदान करते हुए उस लहू से, बहुमूल्य लहू, पवित्र लहू से हमको मोल लिया है और हम आज कलीसिया के एक भाग हैं। और इस कलीसिया का सुंदरता हमारे जीवन में इसको अहमियत को समझना है। द चर्च, द कलीसिया जो है प्रिय भाई बहनों, पेंटिकोस्ट के दिन में स्थापित हुआ था, हम जानते हैं। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट कलीसिया का उत्पत्ति हुआ था और डे ऑफ रैप्चर या रैप्चर मतलब उठाने के बाद में कलीसिया इस धरती में लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये कलीसिया का लोप होना, कलीसिया का उठाए जाना बहुत ही निकट है प्रिय भाई बहन, क्योंकि अब हमने कल देखा कि रेबिका कहते कि हाँ मैं जाऊंगी। रेबिका तैयार थी। क्या हम तैयार है क्या हम दुल्हा से मिलने के लिए? द रैप्चर ऑफ द चर्च इज गोइंग टू बी वेरी सून। हमको आपको तैयार होना है प्रिय भाई बहनों। द पेंटिकोस्ट जो शुरू हुआ, जो कलीसिया है, रैप्चर में खत्म होगा, तो क्या हम और आप उस कलीसिया के नाई प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार है क्या प्रिय भाई बहनों? आइए आज हम देखेंगे इस कलीसिया के ब्यूटी को, द ब्यूटी ऑफ चर्च। द बुक ऑफ एक्सोडस की किताब, बुक ऑफ निर्गमन की किताब, उसका 26वां 25वां अध्याय को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद 24 चैप्टर में आएंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 24 अध्याय के अंदर कलीसिया कितना सुंदर है प्रिय भाई। एक मिनट 24 चैप्टर बुक ऑफ एक्सोडस की किताब 24 अध्याय, उसमें एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे, उसके आगे फिर हम लोग ध्यान करेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस 24 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा ने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। यहाँ पर बस यहाँ पर परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाकर एक बड़ा सा भेद को बताना चाहता है। और मूसा परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उस मूसा पर्वत के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद में 40 दिन तक, 40 रात तक मूसा उस पहाड़ पर था, बिना खाए बिना पानी पिए। उस 40 दिन के सब वहां पर मूसा खा था, लेकिन 6 दिन तक परमेश्वर मूसा से बात नहीं किया। The 6 days the Moses was waiting for the God's words. 6 दिन तक परमेश्वर ने मूसा से बात नहीं किया। 7वां दिन परमेश्वर मूसा के पास में आता है और वहां पर मंडली का नक्शा, तंबू का नक्शा मूसा को देता है। वहां पर आप उसमें 40 में से 6 को घटाइए, कितना होता है? कितना होता है? 34 होता है ना? और 7वां दिन में आया, वहां पर कल्पना कीजिए, एक आधा दिन को उस पर और माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 33.5। दैट मीन्स 33.5 दिन परमेश्वर मूसा को तंबू के बारे में बता रहा था। कौन है 33 को? कौन है वो 33 दिन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। 33.5 डे, 33.5 साल तक इस संसार में प्रभु यीशु मसीह रहा। उन 33.5 साल के अंदर 30 साल प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप के अधीनता में रहा और 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने संसार में क्या किया? प्रचार किया। इसका मतलब क्या है? 33.5 दिन परमेश्वर मूसा को मिलाप वाले तंबू के बारे में बता रहा था, तुम्हें किस तरह का भवन, तंबू तुमको बनाना है। और ये तंबू जो है मिलाप वाले तंबू है और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रेम है, 33.5 दिन तक परमेश्वर का दास मूसा से बातें करते हुए कह रहा था कि तंबू तुमको कैसे बनाना है, पर्दा कहां पर लगाना है, उसका अंकुश कहां पर लगाना है, डोरी कहां पर बांधना है, ये सब बातें परमेश्वर ने 33.5 दिन के दरमियान में मूसा को बताया था। इसका मतलब क्या है? 33.5 दिन का मतलब क्या है? पूरी की पूरी मंडली, मिलाप वाले तंबू, और कोई नहीं है
हमारा आपका प्रभु यीशु मसीह ही है। अभी आइए उसका 26वां अध्याय में आइए, वहां पर इसको थोड़ा ध्यान करेंगे तंबू के बारे में। प्रियो, हम और आप जिस तंबू में हमको लाया गया है प्रियो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तंबू की महत्व को, इसकी अहमियत को, इसकी कीमत को हर एक विश्वासी को जानना जरूरी है। और जिस दिन हम इस तंबू के बारे में जानेंगे, इसकी सुंदरता को हम जानेंगे प्रियो, मैं फिर कहता हूं, हमें और आपको इस तंबू में आने के लिए, संगति में आने के लिए हमको कोई भी रोक नहीं सकता है और कोई हमको जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम आप ही इसकी सुंदरता को देखने के लिए हर सप्ताह हम प्रभु घर में आते हैं प्रिय भाई। आइए 26 अध्याय में आएंगे, उसको थोड़ा ध्यान करेंगे कलीसिया के बारे में। पहला पढ़ेंगे 26 अध्याय उसका 1 वचन। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए पलकों के साथ बनवाना। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू या निवास स्थान, इसका कई बार जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर मूसा को कहता है कि मिलाप वाले तंबू तुमको कैसे बनाना है। पहली बात कहता है, वहां पर नीले रंग का पहला बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का पहला पर्दा। कौन सा पर्दा है वो? पूरा कंप्लीटली व्हाइट है ना, उसमें कोई दाग होना नहीं चाहिए। दूसरा नीले रंग का पर्दा, और तीसरा बैजनी कलर का पर्दा, और चौथा लाल रंग का पर्दा। ये 4 कलर का पर्दा तुमको सिलाना है, तुमको बनाना है। ये कलीसिया के अंदर ये क्या दिखाता है? ये पर्दे के बारे में क्या दिखाता है? पहला पर्दा, ये बटी हुई सनी का कपड़ा जो पर्दा है, ये प्रभु यीशु मसीह की जो होलीनेस को दिखाता है। ये सब अत्यंत पवित्र परमेश्वर है। वो प्रियो, कलीसिया का सिर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो अत्यंत पवित्र परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनियों, इस पवित्रता को, इसकी अहमियत को हमको जानना है। इसीलिए प्रभु घर में हमको बड़े डर भय के साथ में आना है। प्रिय भाई, आज हम कलीसिया के अगर भवन को अगर हम पवित्र समझते हैं, क्या उसका आदर मैं करता हूं? क्या उस होलीनेस में क्या मेरा जीवन को मैं बिताता हूं? क्या मैं? प्रिय भाई बहनियों, कलीसिया का पहला पर्दा, द सूक्ष्म सनी का बटी हुआ पर्दा, जो अत्यंत सफेद पर्दा है, वो जो उसको आगे रहना चाहिए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता का जीवन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे आपके जीवन में पवित्रता अपेक्षा करता है। प्रिय भाई बहनों, हमें और आपको पवित्रता में बढ़ते जाना, इसमें कोई भी समझौता इसमें नहीं होगा। प्रिय भाई बहन, हम पवित्र बन नहीं सकते हैं, या पूरी पवित्र हम नहीं बने हुए, मगर पवित्र बनने के लिए हमको आपको प्रयास करना है। प्रिय भाई बहन, इसमें कोई समझौता नहीं है। बिना पवित्रता हम प्रभु यीशु मसीह को हम कदापि नहीं दे सकते हैं। अगर मेरे जीवन में अपवित्रता है, मेरे जीवन में पवित्रता को मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूं मैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस परमेश्वर की भवन में तो आता हूं मैं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा संगति मेरा नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, पहला जीवन में परमेश्वर हमारे आपके जीवन में होलीनेस अपेक्षा करता है। प्रिय भाई बहनों, दूसरा कलर कौन सा है? नीले रंग का कलर है, द ब्लू। ये नीला जो दिखाता है प्रिय भाई बहनों, डिवाइन नॉलेज, परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान से मंडली के अंदर भरा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, इस कलीसिया के अंदर जो हम और आप उनके कलीसिया है, प्रिय भाई बहनों, हम और आपके अंदर एक डिवाइन जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान से हमको, हमने देखा भी आराधना सभा के अंदर, वो हमारा ज्ञान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। वो उस ज्ञान के नॉलेज में हमको आपको डेली हमको बढ़ाना है। प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज समस्या हमारे जीवन में क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, उसकी ऊंचाईता में हम कभी बढ़ते नहीं है। हम जय के वही हैं। हम आज 26 साल हुआ कर्मल प्रार्थना भवन का, 26 साल में हमारा कितना ऊंचाई हम बढ़ते गए हुए, या उसी के अंदर ही है। 26 साल के पहले जो हम आए थे प्रभु घर के अंदर, क्या उसी में मैं सीमित हूं? क्या मैं? तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस डिवाइन नॉलेज में, इस ईश्वरीय ज्ञान में हम बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए प्रिय भाई बहन, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा क्या है? बैजनी कलर का कपड़ा है। बैजनी कलर का
पर्दा है। बैजनी क्या दिखाता है? अथॉरिटी और पावर ऑफ द लॉर्ड्स। कलीसिया के अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करते हैं, और हमें और आपको उसकी सामर्थ्य की, उसकी पावर की अधीनता के अंदर हमको आपको हरेक को आना है। हम अपनी सामर्थ, हम अपनी बुद्धि, हम अपने बल को प्रभु की भवन में कदापि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें और आपको उसकी सामर्थ्य की, उसकी पावर की अधीनता के अंदर हमें और आपको आना ही आना है। और चौथा कलर कौन सा है? लाल रंग का कलर। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो हमें और आपको इस तीन बातों को पूरा करने के लिए, इस लहू से हमको सामर्थ्य हमको मिलता है। इसलिए परमेश्वर का भवन सबसे पहली बात है पवित्रता, होलीनेस मेंटेन हमको करना ही करना है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई समझौता नहीं है प्रिय भाई बहनियों। हम और आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको पवित्र कर दिया गया है। अभी हमें और आपको उस पवित्रता को मेंटेन करना है प्रिय भाई बहनियों। वी हैव टू मेंटेन द होलीनेस डे बाय डे आवर लाइव्स। वो प्रभु हमारे जीवन में चाहते प्रिय भाई बहन। इसीलिए वो कलीसिया वो है, ये मंडली वो है, ये मेष वो है प्रिय भाई बहनियों, जो हमें इन चार बातों में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करता है? सहायता करता है। यदि आज हम संगति में नहीं आते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं, हम आते तो है, इसमें हम लोग भाग नहीं लेते हैं, तो मैं प्रिय भाई बहनियों, मैं समझता हूं कि हम इन चार बातों में हम चूक रहे हैं। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं करता है प्रिय भाई बहन। हम केवल नाम के लिए आते हैं, हम केवल एक ड्यूटी पूरा करने के लिए आते हैं मंडली के अंदर। असली में यदि हमको आपको आना है तो इन चार बातों की अहमियत को समझते हुए इनके अनुसार हमारा आपका जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे उधर 26 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे वचन 3 पद को। 5 पर्दे, सॉरी वचन 2 पद पढ़ेंगे, 2 पद को, सेकंड वर्स। एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। उस पर्दे का लंबाई चौड़ाई सब क्या होना चाहिए? एक ही नाप का होना चाहिए प्रिय भाई बहन। ये प्रभु परमेश्वर का दूसरा नियम है। प्रभु के घर के अंदर एक ही नाप का पर्दा कितना लंबा होना चाहिए? 28 हाथ लंबा होना चाहिए। 28 का मतलब है इटर्नल लाइफ, अनंत का जीवन। हिब्रू के किताब के अंदर हर एक नंबर का मतलब है प्रिय भाई बहनियों। ईच एंड एवरी नंबर हैज अ मीनिंग। 28 का मतलब है अनंत तक, एवरलास्टिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ। ओ प्रियो, हमारे आपके जीवन में प्रभु के घर में ही हमको अनंत जीवन का शिक्षा, अनंत जीवन का आनंद, अनंत जीवन का अनुभव हमें प्रभु के घर के अंदर ही मिलता है भाई बहन। हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु के घर की महत्व को समझिए। इसमें आने के लिए कभी डांडी मत मारिए आप। हाँ, संगति में जितना जितना हम नजदीक में आते हैं उतना होता इन बातों का अनुभव हमारे आपके जीवन में हम कर पाते हैं भाई बहनों। 28 का मतलब है एवरलास्टिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ। उसका अनुभव करना है, उसका आनंद उठाना है। हमें और आपको संगति में ही आना जरूरी है। और दूसरा बार क्या देता है वहां पर? उसका पर्दे की चौड़ाई कितना होना चाहिए? 4 हाथ का होना चाहिए। द फोर मीन्स इज द क्रिएशन। जब तक इन क्रिएशन के हमको आना ही आना पे भाई बहनियों। चारों दिशाओं से हमको यहाँ पर आना हुआ प्रभु घर के अंदर आना पे। ऐसे ये प्रभु के घर का सुंदरता है प्रेम। इसमें हम और आपको आएंगे तो ही इसके अनुभव में, इसके अनुभव के अंदर हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे प्रेम। और प्रभु चाहता यही है, प्रभु यही चाहता है कि हम इसमें आए और इस अनुभव में हम क्या करें? बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। आगे बढ़ेंगे, वचन 3 पद में बढ़ेंगे अभी। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आगे बढ़ेंगे। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाए, वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले। यहाँ पर देखिए, पर्दा पूरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वहां पर अलग नहीं। पर्दा यहाँ पर पर्दा अलग है क्या? पर्दा अलग नहीं है। ये पर्दे का खासियत क्या है? वो एक दूसरे पूरा ये जुड़ा हुआ है। ये मंडली को पूरा बांधता है। ये प्रभु का जो 4 जो गुण है ना, कौन सा गुण है वो? एक सफेद,
एक ब्लू, एक बैजनी और एक लाल रंग, ये मंडली को बांधता है। ये मंडली एकता में रखता है, ये हमेशा का एकता के अंदर रहता है। यदि हम और आप इसके अंदर हम रहेंगे प्रियो, हमें भी आपको भी इस एकता के अनुभव के अंदर हमको बढ़ने को प्रभु क्या करता है, सहायता करता है। इसीलिए हमें हर संभव, केवल संडे ही नहीं, कलीसिया का मंडली का जो हर होता है ना, एक्टिविटी होता है ना, सेवा होता है, उसमें हमको भाग लेना है प्रिय भाई बहन। केवल संडे का दिन नहीं है, कलीसिया का हर एक्टिविटी, हर मिनिस्ट्री में, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे प्रे मीटिंग हो, चाहे दूसरा कोई मीटिंग हो, हर एक मीटिंग में आते हुए हम इसके अंदर हमको आना है प्रिय भाई बहन। तभी ही हम इस परमेश्वर की भवन की कलीसिया का आनंद को उठा पाएंगे हमारे जीवन के अंदर, है ना। अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। वचन 6, और सोने के 50 अकड़े बनवाना, हाँ, और पर्दे के पंचों को अकड़ों के द्वारा एक दूसरे ऐसा ये जुड़वाना कि तंबू बनाने के समय के अंदर 3 चीज यहाँ पर हम देखते हैं। पहला 2 चीज इसमें मेंशन नहीं किया मेरे ख्याल से अंदर। पहला जो है, तंबू को जब ऐसा बाम्बू, एक बाम्बू होता है और बाम्बू को बांधने के लिए रस्सी होता है ना, और रस्सी को उसको मतलब पकड़ने के लिए एक हुक होता है, हुक। ये 3 चीजें हैं उस तंबू बनाने के लिए। और रस्सी क्या है, वो रस्सी है, प्रेम को दिखाता है। वो रस्सी से उसको हम जब तंबू को ऐसा बांधते बम्बू के अंदर, वो प्रेम की रस्सी से हमें और आपको बांधना है प्रिय भाई। दूसरा जो बाम्बू है, ये विश्वास होता है, विश्वास को दिखाता है, हमारे जीवन का विश्वास को दिखाता है। ये तंबू को, उस बम्बू को जब रस्सी से हम जब बांधते हैं, बांधने के बाद उस एक हुक है, एक हुक को ऐसा लगा के उसको अटकाते ताकि वो तंबू ना हिले, तंबू के ऊपर ना हो। ये हुक क्या है, ये आशा है और भरोसा हुक है। ये इस तंबू के अंदर 3 चीजें हैं। एक रस्सी जो प्रेम का डोरी है जो हमको बांधता है, और जो बम्बू जो है वो विश्वास है, वो विश्वास को हमको प्रेम की डोरी से उनको बांधना है। और तीसरा एक हुक है, वो क्या है, वो आशा, भरोसा। इसलिए पढ़िए उसको, आपको पढ़िए 1 कोरिन्थियों की किताब 13 अध्याय उसका लास्ट पद, बुक ऑफ 1 कोरिन्थियन 13 चैप्टर उसका लास्ट वर्स, लास्ट वर्स। पर आप विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। 3 बातें हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। 3 बातें हैं स्थायी है। ये तीनों बात को मजबूती के साथ मंडली को क्या करता है, वो पकड़ता है। वो है प्रेम, दूसरा है विश्वास, वो तीसरा है आशा, भरोसा। क्या हमारे मंडली के अंदर ऐसा हमारा जीवन है प्रिय भाई बहनियों? हमारे अंदर प्रेम कितना है आपस के अंदर? हम केवल प्रेम मुंह से बोलते हैं, हम काम से नहीं दिखाते। हम केवल मुंह से जय मसीह बोलते हैं, लेकिन हम लोग बाद में हमारा जीवन कैसा है, हम ऐसा लगता है कि हम कभी हम बहुत मिले नहीं, हम लोग कैसे, हमारा जीवन कैसा है। प्रियो, आज मंडली के अंदर प्रेम कम होते 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 कम, बहुत ही कम हो गया प्रेम। प्रेम है ही नहीं मंडली के अंदर आज प्रेम में। लेकिन सबसे बड़ा उस तंबू का, उस मिलाप वाले तंबू का सबसे बड़ा रोल है उस रस्सी का, उसको हमेशा बांधा रहता है। लेकिन आज वो रस्सी ही हमारे मंडली के अंदर, तंबू के अंदर वो रस्सी इतना ढीला हो गया है, कोई बांधता नहीं है। विश्वास नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं है। आज ऐसे समय आ गया प्रिय भाई बहनों, पति पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं करते आज। ऐसा विश्वासी के जीवन के अंदर प्रिय भाई बहनों, प्रिय, ये हमारे जीवन में, इसलिए इसके लिए हमें और आपको तंबू के अंदर, कलीसिया के अंदर हमको आना है, इन बातों को अनुभव करने के लिए प्रिय भाई बहनों। आगे बढ़ेंगे और देखिए वचन 7 पद को बढ़ेंगे, 26 अध्याय वचन 7 पद। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। अब यहाँ पर अभी तंबू के बाहर है, क्या क्या लिखा यहाँ पर? फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल को 11 पर्दे बनाना। बकरी का बाल कैसा होता है? काला होता है कि ना? काला क्या दिखाता है? हमारे पाप को दिखाता है, हमारे अधर्म को दिखाता है। और दूसरा क्या है? ये 11 पर्दे हैं। 11 क्या दिखाता है? 11 जजमेंट, न्याय को दिखाता है भाई। इस तंबू में आने से पहले यहाँ पर जो जो भेड़े का जो पर्दा है वो क्या है? काला, वो हमारे पाप को दिखाता है प्रिय भाई बहनों।
और ये 11 जो है ये न्याय को दिखाता है। हमें और आपको न्याय में आना ही आना है। हमने देखा था, सभी को देखा था आधार समय, हमको न्याय में आना, क्योंकि हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया हुआ है। वचन के अंदर क्या हुआ है उसको मत आप उसको केवल लिखिए, अगर आप लिखना है तो। साम 51:5 में लिखा हुआ है, हम पाप में जन्म लेते हैं। द बुक ऑफ होसे 4:7 में कहता है कि हम पाप में बढ़ते जाते हैं। बुक ऑफ होसे 4:7 और जो 15-16 में कहते हैं कि हम पाप को पानी के ना ही पीते हैं, है ना। और आगे कहता है, देखिए जेरमिया 17:1 में कहता है कि हमारे जो पाप, इतने पाप हैं हमारे छाती हृदय के अंदर, फलाम की पेन से, हृदय के नोक से पाप लिखा हुआ है। इतने पाप पूरा भरा हुआ है हमारे अंदर, प्रिय भाई बहनों। और जेरमिया में कहता है कि हम जिस तरह कुएं से पानी निकलता है ना, वैसा हमारे हृदय से पाप को निकलता है, ऐसा पाप निकलता है हमारे जीवन के अंदर से। और एजरा 9:6 उसको पढ़िए आप। बुक ऑफ एजरा की किताब 9 अध्याय 6 वचन। 6 वचन। हे परमेश्वर, हाँ लाज आती है, हाँ जी, और मेरे परमेश्वर मेरा मुंह काला है। हाँ जी। लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए, हमारा आपका अधर्म का काम बढ़ के, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा। आकाश तक पहुंच गया। इतना पापी हम लोग हैं, इतना अधर्मी हम लोग हैं, इतना हमने पाप किया है। जन्म से लेकर आज तक हमने पाप करते गए, पढ़ते करते गए, और वचन कहता है कि हमारा आपका पाप आकाश तक पहुंच गया। प्रिय भाइयों, ऐसे इसीलिए यहां पर देखिए 26 अध्याय उसका आप 9 पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 26:9। हाँ देखिए, इस पर्दे को, जो काला पर्दा, क्या करना है उसको, तंबू के बाहर उनको मोड़ के क्या करना है, उनको बड़ा करना। क्या दिखाता है ये पाप के ऊपर पाप। हमारा पाप इतना है प्रिय भाई बहनों, ऐसे पाप हम करते थे दिन में हमारे जीवन के अंदर, इसलिए हम प्रभु से हम दूर थे, प्रभु के भवन से हम दूर थे, और हमारा पाप आकाश तक पहुंच गया था। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ, लिखा है, उस सामने को मोड़ कर दोहरा कर देना उसको। हमारा पाप क्या था, बढ़ते जा रहे, बट उसका कोई अंत नहीं है। ये हमारा आपका जीवन था प्रभु में आने से पहले, प्रिय भाई बहन। लेकिन क्या हो गया, पढ़िए उसको 26 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन पढ़ेंगे उसको। सॉरी सॉरी वचन, सॉरी वचन 8 पढ़ेंगे, 8। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे की एक ही नाप की हो। उस काले पर्दे का लंबाई कितना होना चाहिए, 30 हाथ का लंबाई। 30 हाथ क्या दिखाता है, हमारा आपका पाप का छुटकारे का कीमत कौन दिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रिय भाई, ये कलीसिया ऐसे ही नहीं बना प्रिय भाई। परमेश्वर का योजना, प्लान अपनी दास मूसा को यहाँ पर बता रहा है, किस तरह का भवन तुमको बनाना है, वहां पर क्या क्या होता है, वहां पर क्या नहीं होता है, वहां पर सारे प्लान परमेश्वर अपने दास को, मूसा को, उस पर्वत पर क्या कर रहा है, दे रहा है। उस काले पर्दे को मोड़ कर दोहरा कर देना। हमारा आपका पाप बढ़ते गया, बढ़ते कितने पापी हो गए, हमारा पाप आकाश तक पहुंच गया। और उसके छुटकारा के लिए पर्दे का नाप कितना होना चाहिए, 30 हाथ फुटा। उस हमारे पाप का, उसका छुटकारे का कीमत है 30 चांदी का टुकड़े, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को यहूदा ने क्या किया था, बेच दिया था। प्रिय भाई, इतना सुंदर कलीसिया प्रभु ने खड़ा किया हुआ, इसमें हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रिय भाई, देखिए आगे पढ़ेंगे इसको, और वचन 11 पढ़ेंगे। और पीतल के 50 आंकड़े बनाना, और आंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। आगे पढ़ेंगे। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग, अर्थात जो आधा फट रहेगा, वह निवास की पिछली और लटका रहे। हाँ, उस जो पाप का जो काला जो पर्दा है, उसको मोड़ के सब को क्या करना है, वो लटका रहना पड़ेगा उसको, उसके लिए कोई जगह नहीं है।
लेकिन हमारा प्रभु कितना प्यारा प्रभु है ना। हमारा प्रभु का प्लान कितना अद्भुत है, जो हमारे सोचने से कईयों गुना ज्यादा हमारा प्रभु का दिमाग काम करता है। प्रिय भाई, देखिए वहां पर, देखिए वचन, उसको हम पढ़ेंगे, 14 पद पढ़ेंगे। देखो, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढक की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का एक भी ओढ़ना उस बनाना। काले पर उसके काले पर्दे को ढांपने के लिए क्या करना है अभी? उस मेढ़े का, उस खालों का पर्दा बनाना है। क्या करने के लिए? उसको ढांपने के लिए। वो कौन है मेढ़े का पर्दा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये उनका पहले से प्लान था परमेश्वर का। प्रिय भाई बहनों, जगत में हम आने से पहले ये पिता का प्लान था कि उस काले पर्दे को, उस पाप को मिटाने के लिए, उस बकरे के पर्दे की उस पाप को मिटाने के लिए वहां पर मेढ़ों का, खालों का पर्दा जो सफेद होता है, उसको ढांकने के लिए वहां पर पर्दा को बनाना है। वो पर्दा, वो मेढ़े का खाल, वो मेढ़ा कोई नहीं, हमारा आपका प्रभु यीशु मसीह है। हमारे आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर उन्होंने क्या किया? बलिदान कर दिया, लहू बहाया। प्रिय भाई बहनों, हमारे पापों को ढांप दिया। हम जैसे भी हम पापी थे, हम कभी भी, प्रभु हमको नहीं पूछा तो कहां से आया है, तेरा कितना पाप है, कोई प्रभु नहीं पूछा। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में हम प्रभु के पास में आए, हमने पाप को मान लिया, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। वो प्यार भी हो, हमारे पाप कितना भी गाढ़ा काला क्यों ना हो, कितना भी पापी में क्यों ना हो, कितना भी अधर्मी में क्यों ना हो, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने प्रभु मसीह के लहू से बिना सवाल किए, बिना शर्त के हमारे पापों को ढांप दिया प्रभु मसीह के लहू से। द बुक ऑफ आइजिया की किताब 55 चैप्टर, बुक ऑफ आइजिया की किताब उसका 55 अध्याय, देखिए कितना माफी प्रभु ने हमको आपको दिया। प्रिय भाई बहनों, बुक ऑफ आइजिया 55 चैप्टर वर्ष, उसको हम पढ़ेंगे 7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, हाँ जी, और वह उस पर दया करेगा। हाँ वह जी, हमारा परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। abundantly pardon लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। वाई ना सीटर लिखा, पढ़िए। हाँ, 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 abundant pardon, अति क्षमा। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु का क्षमा का कोई सीमा नहीं है। प्रिय भाई, कैसे भी पाप क्यों ना हो, कितना भी पापी मैं क्यों ना हो, प्रिय भाई बहनों, मैंने कितना भी गुनाह क्यों ना, प्रभु के सामने मैंने गुनाह क्यों ना, लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं, प्रिय भाई बहनों, उसका इतनी क्षमा का सागर है, वो हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को वो क्षमा करते। प्रिय भाई बहनों, जैसा यहाँ पर उस काले पर्दे को, बकरे की जो बाल के पर्दे को उस मेढ़े के खाल के पर्दे ने पूरी तरह से ढांप दिया है, और वहां पर अभी कोई काला पर्दा दिखाई नहीं देता है। ये है कलीसिया, ये है मंडली। ऐसे मंडली में प्रभु ने हमको आपको लाया हुआ है। अभी मेन पार्ट में आएंगे हम, देखिए अभी मेन जो सब्जेक्ट है उसमें आएंगे। 26 अध्याय उसका 15 वचन। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। अभी मेन जो कलीसिया को बनाने के लिए, तंबू को बनाने के लिए मेन क्या जरूरत है? वहां पर तख्ता जरूरत है। वहां पर विदाउट तख्ता मंडली या तंबू बनता नहीं है। ये तख्ता कौन है प्रिय भाई बहनों? तख्ता हम और आप है। हम और आप ये तख्ते हैं। लकड़ी का जो तख्ता है, मैं और आप हूं प्रिय भाई बहनों। लेकिन यहाँ समस्या क्या है बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर आज क्यों मंडली में समस्या है, आज क्यों मंडली में अनेकता है, आज क्यों मंडली में अनमेल है, मेल मिलाप नहीं है, सारा जो कसूर है इसी तख्ते के अंदर ही है प्रिय भाई बहनों। ये तख्ता के अंदर ही सारे जो झगड़े का गुड़ जो है, या झगड़े का मूल जो है, या अनेकता का, अशांति का जो तमाम जो बातें मंडली के अंदर हो रहा है, वो सारे के सारे गुण इस तख्ते के अंदर ही है प्रिय भाई। वो तख्ता कौन है? मैं और आप, हम और आप वो तख्ते हैं। ये तख्ता कहां से आता है? तख्ता कहां से आता है? पेड़ से आता है ना। पेड़ कहां होता है? जंगल में होता है। जंगल में ये पेड़, कौन सा पेड़ वहां पर लगा हुआ है हमको मालूम नहीं। वहां पर
क्योंकि हम और आप, बाइबल कहता है कि हम और आप जगत के छोर छोर से हमको लाया प्रभु ने, अलग अलग जात, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म से हमको यहाँ पर प्रभु ने हमको लाया हुआ है। वी आर द जंगली हुड्स, हम और आप जंगल का एक लकड़ा है। वी आर द जंगली हुड्स, हम लोग जंगली लकड़े हम लोग हैं। उस लकड़े को पहली बात उस जंगल से उनको बाहर आना है। फिर जंगल से बाहर आने के लिए उसको क्या करना है? उनको पहला उनको काटना है ना। उसको काटने के बाद में पहले एक बात क्या है, उसको क्या करना है? उसको छीलना है, उसको है ना, तरसना है उसको। उसको तरस के पूरा उसको छाल को या कबर को पूरा अलग करना है। अलग करने के बाद उसको फिर क्या करना है? उसको चीरना है। उसको चीर के ऐसा तख्ता बनते हैं। चीरने के बाद में ऐसा छोटा छोटा तख्ता, एक पेड़ से करीब 4 या 5 या 6 तख्ता निकालते हैं एक पेड़ से नीचे से। आज समस्या का गुण क्या है मालूम है? इसी तख्ते के अंदर क्यों मालूम है? पहली बात, हम और आप उस जंगल से बाहर आना चाहते ही नहीं हम लोग। वी डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम द जंगल। हम और आप, मुझे जंगल भी चाहिए, मंडल भी चाहिए, मुझे संसार भी चाहिए, मंडल भी चाहिए। वो नहीं होता है फैमिली। अगर ये जहां मैं सोचता हूं मेरे जीवन के अंदर कि मैं जंगल भी रहना चाहता हूं, मैं मंडली में रहना चाहता हूं, मैं, ये कभी नहीं होगा। समस्या का पहला जीवन हमारा वो है कि हम और आपको जंगल से अलग आना है। जंगल से निकालना है। जंगल क्या है? संसार है। ये संसार का मोह माया, संसार का रंगी चंगी, संसार का तमाम बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर रुड़ाव को लेके आते हैं, रुकाव को लेके, दो संसार है वो। हमारी जो समस्या क्या है? हम संसार में भी रहना चाहते हैं और प्रभु घर में भी आना चाहते हैं हम लोग। वी डोंट वांट टू लिव द जंगल्स। पहला प्रॉब्लम वहां पर होता है हमारे जीवन के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम, हम उस जंगल में से काट के हम बाहर आना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है, हम जब को तख्ती बनाते हैं, हमको ना तख्ता बनाने के समय में जो बाहर का जो चमड़ा जो है, जो उसको छीलता है ना, वो छीलता नहीं है, हम ऐसे ही आ जाते हैं पूरा। दूसरा समस्या वो है, आज मंडली में समस्या क्यों है? आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, वो लकड़े तो है, वो तख्ता तो है, वो मगर छिला हुआ नहीं है वो। मान लीजिए जंगल में बहुत सारे लकड़ा है, ठीक है ना। उस लकड़े को हम लोग लेके आते हैं, कोई काला है, कोई कौन सा अलग अलग पेड़ का लकड़ा है। उस लकड़े को काट के छील के ऐसा तख्ता बना के लेके आते हैं। क्या आप पहचान पाएंगे कि कौन सा लकड़ा है करके? पहचान पाएंगे? नहीं पहचाने। क्यों? सेम देखने में सेम लगता है, भले वो जंगल में कैसा भी क्यों ना हो, है ना। कोई बबुल का होगा, कोई साल का होगा, कोई अलग अलग पेड़ का होगा वो। अगर आप छील के नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे, मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, तुम बबुल का लकड़ा हो, तुम साल का लकड़ा हो, तुमको। समस्या के आज हम छील के नहीं आते हैं, हम कवर के साथ में, छिलका के साथ में मंडली के अंदर आते हैं। और वहां पर समस्या होता है, मंडली के अंदर अनेकता, मंडली भिन्नता वहां पर आते हैं भाई बहन। मगर जब छिल के जब आते हैं, केवल तब तक हम आते हैं, छिल के आते हैं, क्या होगा? कोई पहचान नहीं पाएगा कि बबुल का लकड़ा है या साग का लकड़ा है या साग का लकड़ा है। क्या हम आज यहाँ पर आए हैं इसमें से भाग लेने के लिए आए? क्या हम छिल के आए हैं, तराश के आए हैं? हम क्या ऐसे ही आए भाई? आज मंडली का मेन समस्या वही है कि हम तख्ता तो है, मगर हम छील के नहीं आए हैं, हम तराशे के नहीं आए, ऐसे ही उठ के हम आए हुए प्रेम भाई। प्रभु के दास बहुत पहले से प्रभु दास कहते थे, भाई फिलिप कहते थे, आपको मालूम होगा, याद रखने मुझ मालूम, आप संसार में कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे किसी कंपनी के आप जीएम होंगे, एजीएम होंगे, बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, सब कुछ होंगे आप, लेकिन जब कलीसिया के अंदर जब आते हो, चप्पल बाहर खोलते हो, जूता बाहर खोलते हो, आपका पोजीशन, आपका ओहदा सब बाहर होना चाहिए। जब घर के अंदर आते हो, आप कौन है? आप तराशे गए या साफ के गए एक प्योर तख्ता बन के घर के अंदर आना है प्रेम भाई बहन। तभी आप और हम प्रभु के घर की महत्व को हम समझ पाएंगे प्रेम भाई बहन। अगर हमारे जीवन में प्रभु की घर की आनंद को हमको पाना है, प्रभु की शांति पाना है, प्रभु की आशीष को पाना है प्रेम, हमको आपको तरसना जरूरी है। बिना तराशे, बिना छिले हुए अगर हम आते हैं प्रभु घर के अंदर, हमें कोई फायदा नहीं है।
हमें कोई भी फायदा नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। हमको आपको तरसना है, हमको आपको छिल के आना है प्रिय भाई बहनों। लोग ये मालूम पड़ा नहीं चाहिए ये साग का लकड़ा है या बबुल का लकड़ा है या किसी और का पेड़ का लकड़ा है प्रिय भाई बहनों। हमें और आपको सिर्फ समानता, हमें एक होना चाहिए कि हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है प्रिय भाई बहनों। ये सबसे पहली बात है ना। आगे बढ़ेंगे, देखियो 26 अध्याय में आगे बढ़ेंगे, फिर हो समय बहुत निकल रहा है। उसके बाद देखो तख्ते का कितना होना चाहिए, वचन 18। निवास के लिए हाँ जो तख्ते तूने बनवाएगा हाँ उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर हाँ। के और कितना होना चाहिए, तख्ता होना चाहिए? 20 तख्ता होना चाहिए। द 20 का मतलब है रिडम्पशन, छुटकारा। द नंबर 20 स्पीक द रिडम्पशन, छुटकारा। उस तख्ते को छुटकारा जरूरी है। विदाउट रिडम्पशन, विदाउट छुटकारा के समय वो प्रभु घर में आके उसको आशीष नहीं मिलेगा। ही हैज टू कम अंडर द रिडम्पशन। हमें और आपको छुटकारा जब तक हम नहीं पाएंगे, हमारा जीवन में प्रिय भाई बहनों कभी आशीष हमको नहीं मिलेगा और प्रभु के घर के आनंद को हम कभी उठा नहीं पाएंगे प्रिय भाई बहनों। ये दूसरी तीसरी बात है। आगे बढ़ेंगे, वचन 19, वचन 19। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, हाँ, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। उन 20 तख्तों के नीचे क्या करना है? चांदी का कुर्सी होना है। क्या होना चाहिए? वो तख्ते के नीचे होना चाहिए। नीचे चांदी का होना चाहिए, नीचे। चांदी क्या है? सैल्वेशन, उद्धार। हमारा जीवन का जो नींव है, फाउंडेशन है, वो है चांदी। चांदी मतलब क्या है? वो उद्धार। बिना उद्धार का हम और आप प्रभु घर के अंदर आके वो तख्ता कभी नहीं बन पाएंगे प्रिय भाई बहनों। कितना कुछ होना चाहिए? 40 कुर्सियां। स्ट्रॉन्ग सैल्वेशन का अनुभव हमारे जो होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। ये ऐसे अगर हम ऐसे उद्धार को पाके, जो उद्धार जो है हमारा नींव है, वो फाउंडेशन है, वो प्रिय भाई बहनों मंडली का, हमारा जीवन का, हर एक विश्वासी का, हर एक तख्ते का, उसका नींव जो है वो चांदी का कुर्सी है, उद्धार है वो। अगर मेरा उद्धार, मेरा फाउंडेशन अगर बराबर नहीं है तो मैं क्या करता हूं? मैं हिल जाता हूं। थोड़ा सा समस्या आ गया, हिल गया हम लोग। थोड़ा दुख आ गया, हिल जाते हम लोग। थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, मंडली में आते ही नहीं हम लोग। कितने ऐसे भाई बहन को मैं जानता हूं मंडली में नहीं आते। वो क्यों नहीं आती है? अरे मैं जाता तो कोई बोलता ही नहीं मेरे से, बातें नहीं करता मेरे से, जमी से नहीं बोलता मेरे को, और एक बहाना रहता है मेरी बहन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर जो नींव है, उद्धार का नींव, उस तख्ते के अंदर उसके जीवन में नहीं आया बहन। जो विश्वासी के जीवन में उद्धार का नींव मजबूत है, भले कितना भी समस्या आए, भले कितना भी कठिनाई आए, कमी घटी बीमारी आए, लेकिन मैं प्रभु के घर को छोड़ के कभी नहीं जाता हूं मैं प्रिय भाई। आज बहुत से तख्ते, बहुत से मनुष्य आज प्रभु के घर को छोड़ के चले गए। कारण क्या है? उसका जो नींव जो है, चांदी का कुर्सी, जो उद्धार का अनुभव उसके जीवन में नहीं है प्रिय भाई बहन। हमारा जीवन कैसा है? आज इस माउंट कर्मल भवन में आपको रखा हुआ है, 26 साल से आप यहाँ पर आप लोग हुए प्रिय भाई बहनों। क्या उस नींव का, उद्धार का अनुभव कितना मजबूती के साथ में आप इस भवन से लगे हुए हैं आप प्रिय भाई बहनों? अगर आपका नींव, अगर फाउंडेशन अगर बराबर नहीं है तो याद रखना, थोड़ा सा हवा आएंगे आप गिर जाएंगे आप। जब तूफान आता है ना, तूफान आता है, जब मान लीजिए यहाँ पर तूफान आया, बहुत जो तूफान आया, क्या होता है? यहाँ का पेड़ घर सब उखाड़ के लेके जाएंगे। मैदान में तूफान आ गया, मैदान का पूरा साफ कर देंगे। मगर देखिए वहां पर वो जो मैदान का घास है ना, नीचे घास, वो कभी खराब होता है क्या? नहीं होता है। वो कितना भी तूफान आने दो, बड़े बड़े पेड़ गिर जाएगा पूरा, है ना, बड़े बड़े घर गिर जाएगा, मगर उस मैदान का छोटा मोटा जो हरी हरी घास कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता बोलो? हाँ हाँ हाँ, वो हमेशा जमीन में रहता है वो। हाँ, गिरेगा कौन? जो अपने आप को ऊंचा समझता है, ऐसा करके बात खड़ा होता है ना, सीधा तान के, वही गिरता है पहला पे। वी हैव टू बी इन द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल में आना हमको। कभी नहीं गिरेंगे आप। जब अपने आप को ग्राउंड लेवल में आएंगे, नीचे रखेंगे अपने आप को, कभी नहीं गिरेंगे आप। या तक चाहे तूफान आने दो, चाहे बारिश आने, कुछ भी आने दो, हमेशा हम क्या करेंगे? अपने नींव में, उद्धार के उसमें हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। वचन 26 अध्याय
उसका हम पढ़ेंगे 26 वचन। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, हाँ, अर्थात निवास के एक और एक अब यहाँ के पर लिए। उस तख्ते को जोड़ने के लिए एक बेड़ बनाना। बेड़ क्या है? ऐसा लंबा सा ऐसा एक बेड़ है ऐसा, ठीक है ना। और क्या को यहाँ पर देखिए, उस लकड़ी को बेड़े बनवाना और निवास के एक एक तख्तों के लिए 5 27। और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए हाँ, 5 बेड़े, और निवास अभी देखिए उस 20 तख्ती को जोड़ने के लिए हमको कितना बनाना है? बेड़े कितना बनाना है? 5 बेड़े। 5 क्या है? इट्स ए ग्रेस। 5 क्या है? प्रभु का अनुग्रह है। ये बेड़े क्या है? ये बेड़े है पवित्र आत्मा। देखो क्या होता है, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। देखो पढ़िए भाई, उसको आगे पढ़ेंगे, पढ़ते जाइए। और निवास का जो भाग पश्चिम के और पिछले भागों में होगा, हाँ, उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। हाँ, बीच वाले बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा, वह हाँ। तम्बू के एक सिरे से दूसरे देखिए सिरे अभी यहाँ तक पर पहुंचे। तख्ती को जोड़ने के लिए ये तख्ती है। अभी इसमें एक लगा दिया, इसमें एक लगा दिया, इसमें एक लगा दिया, 5 लगा दिया। उसको जोड़ने के लिए इसको क्या, बेड़े को यहाँ पर डालना है। उसको क्या करना है? कील ठोकना है वहां पर। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा उस तख्ती को क्या कर रहा है? वो पकड़े रहता है, वहां पर रहता है। जब तक पवित्र आत्मा ये तख्ती ऊपर, अगर ये बेड़े ऊपर नहीं है, क्या होगा? ये तख्ती ये हिलेगा। ये, हाँ, ये हिलेगा ये। इसीलिए प्रियो, हमको आपको उस पवित्र आत्मा के अधीनता के अंदर उसको हमको क्या करना है? आना है। पवित्र आत्मा ही जो तख्ती को पकड़े रहता है और मजबूत रहता है, वो कभी हिलता नहीं, कभी डुलता नहीं है प्रिय भाई। लेकिन आज हमारे जीवन में समस्या क्या है? हम अपने जीवन से ऐसे ऐसे काम करते हैं, पवित्र आत्मा दुखित होता है प्रिय भाई बहन। ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम करते, हमारे चरित्र के द्वारा पवित्र आत्मा दुखित है, पवित्र आत्मा शौकित है, और हमें क्या है? मजबूत पकड़ नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? हिल जाते हैं प्रिय भाई लोग। इसलिए यहाँ पर देखिए, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या करना है? पकड़ना रखना है। हमें और आपको कभी भी पवित्र आत्मा का दुखी नहीं करना है प्रिय भाई। याद रखिए, पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा छोड़ के जाता था। हाँ, मगर आज छोड़ के नहीं जाएगा आत्मा। आप उसको गुस्सा मारो, ला तो नहीं जाएगा वो। आपके हृदय में से पवित्र आत्मा निकल के कभी बाहर नहीं जाएगा। आप गाली करो, आप गाली गलौज दो, आप दारू पियो, सब कुछ खाओ आप, मगर फिर भी पवित्र आत्मा आपसे निकल के नहीं जाएगा। मगर क्या होगा? वो दुखित होगा, शोकित होगा, वो मर जाएगा अंदर ही अंदर वो। आज कितने विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अवस्था यही है, दुखित है, शोकित है, वो मर चुका है, वहां पर बुझ गया पूरा, वहां पर कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आज मंडली में अशांति है, परिवार में अशांति है, जीवन में अशांति है। क्यों? क्योंकि हम और आप उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के अंदर, उसकी बंधन के अंदर, उसकी अधीनता के अंदर हम और आप नहीं है, और पवित्र आत्मा को लोग शोकित करते हैं प्रेम। ये होने के बाद में आगे बढ़ेंगे, वचन 29। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना, हाँ, कि खड़े जो भेड़ों के घरों का काम देंगे, उन्हें भी सोने के बनवाना। देखिए कितना सुंदर हम प्रभु घर है। देखिए यहाँ पर कोई बहन पढ़ी है, कोई बहन पढ़ी है, हिंदी में पढ़ी कोई बहन। 29 वचन। पढ़वाना, हाँ, और उनके बड़े जो भेड़ों के घरों में काम देंगे। हाँ। तो प्रियो, हर एक तख्ते को जब पवित्र आत्मा से यहाँ पर जोड़ा गया है, उसके बाद में उसको क्या करना है? सोने से उसको क्या करना है? मोड़ना है। वो सोना क्या है? सोना है हमारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, उसकी सुंदरता। उस सोने से हर एक विश्वासी को वो मोड़ा गया है प्रिय भाई। हम और आप, चाहे मैं छोटा हूं, चाहे बड़ा हूं, मैं चाहे धनी हूं, चाहे गरीब हूं, चाहे जो भी कुछ मैं क्यों ना प्रिय भाई, हम और आप प्रभु के घर के अंदर उस तख्ते के अंदर हम आए हुए हैं। तो हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी पवित्रता से हम क्या किया है? पूरी तरह क्या है? वो ढपा हुआ है प्रिय भाई। यह है असली मंडली प्रिय भाई। हमारे जीवन में आज समस्या क्यों है? क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के अंदर हम नहीं आए हुए हैं। उस सोने के उससे मोड़ा हुआ है, उसको पूरा मोड़ो को पूरा उसको भर दिया है, पूरा प्रभु ने अपने गुण से भर दिया है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं है। हम हमेशा निकल के हम बाहर देना चाहते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु के घर से दूर जाते हैं। इसीलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में समस्या है। हमने कल देखा था
जैसा रेबिका को दिखाई दिया, दूर से इसहाक आ रहा है, पूछा कौन है वो, बोला वही तो मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। रेबिका झट से उतरी, अपने पल्लू से अपने चेहरे को ढांप लिया, बोला कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने स्वामी को देख लिया, मेरे राजा को देख लिया, मेरे पति को देख लिया, मुझे दुनिया अभी क्या है, फीका लगता है मुझे। आप लेकिन हम तो क्या करते हैं, ऐसा करके हम देखते हैं छाती नजर कैसा क्या क्या हो रहा है करके, है ना, आधा से ऐसे देखते हैं हम लोग ऐसा करके। उसने कंप्लीटली ढाल दिया है रेबिका के अंदर। ये मंडली, ये ऐसे अनुभव में हम जब आते प्रिय भाई बहनियों, ये वो मंडली होता है, इसमें क्या होता है, प्रभु की महिमा होता है प्रिय भाई बहनियों। अब यहाँ पर देखिए वचन 31। फिर नीले बैंगनी, हाँ लाल रंग के और कटी हुई सूक्ष्म हाँ सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना हाँ। और कढ़ाई के काम अब यहाँ पर पूरी तरह से उस मंडली को, उस तख्ते को क्या किया उसने, पूरा अपने चारों गुण से भर दिया वहां पर। वो पूरा कंप्लीटली मंदिर हो गया वहां पर। वो एक और यहाँ पर खास बात है मंडली के अंदर, देखिए वहां पर, उसको भी पढ़ेंगे फिर बंद करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। वचन 35। और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीपक को रखना। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि पर्दे की बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना। ये जो मेज है, मेज कहां पर रखना, उत्तर की ओर रखना। और लिखा हुआ पर उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना है। दीवट क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनको क्या रखना है, कहाँ रखना उनको, विच साइड, पढ़िए सिस्टर पढ़िए, विच साइड रखना है उसको, साउथ ईस्ट वेस्ट वेयर, साउथ की ओर रखना है। क्यों साउथ का रखना है, क्यों, आप बाइबल में हमेशा पढ़िए, द साउथ वो दिशा है जहां पर हमेशा समस्या आता है। इन एवरी बाइबल में आप पढ़िए, हर एक वचन पढ़िए, जहां भी समस्या आता है दक्षिण की ओर से आता है, समस्या आता है। कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर, हमारे जीवन में दक्षिण की ओर से समस्या आता है, मगर वहां पर क्या है, क्या है वहां पर, दीवट है वहां पर। वो समस्या, वो तकलीफ हमको छुएगा भी नहीं यदि हम मंडली की अधीनता के अंदर, मंडली के अंदर हम तख्ते के समान हम छिल के आप आएंगे ना, वो साउथ से आने वाला जो भी समस्या हो, तकलीफ हो, कठिनाई हो, कमी घटी बीमारी हो, हमको छुएगा भी नहीं। और छूता भी है तो प्रभु हमारे साथ रहता है भाई। जब ऐसा मंडली पूरी तरह तैयार होने के बाद में क्या होता है, देखिए बुक ऑफ एक्सोडस की किताब 40 अध्याय 40 चैप्टर, बुक ऑफ एक्सोडस निर्गमन की किताब 40 अध्याय उसका 33 वर्ष। और उसने निवास के चारों और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया हाँ और पर्दे को लटका दिया। हाँ, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा इस किया। प्रकार मूसा ने सब काम पूरा किया, उसने एक भी काम नहीं छोड़ा। जो जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया था पर्वत के ऊपर, उसके नमूना के अनुसार, उसके ढंग के अनुसार मूसा ने पूरा काम क्या किया, कंप्लीट काम किया। तब क्या हो गया, 34 वर्ष। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया हाँ, और यहोवा का तेज निवास स्थान ओ में भर प्रियो, गया। उस कलीसिया के अंदर, उस मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रभु की महिमा आ गया, पूरी तरह से महिमा से क्या किया, वो भर गया। इन तख्तों में से एक भी तख्ता अगर छिल के नहीं आया है, अपने आप को तराश के नहीं आया है, प्रभु की महिमा कभी भी नहीं आएगा। ये बात आप हमेशा याद कीजिए भाई बहनों। हमारे आपके जीवन में अगर आपस में मेल मिलाप नहीं है, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, परिवार में आपस में शांति नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी नहीं रहेगा। जहां प्रेम नहीं है वहां प्रभु का उपस्थिति नहीं रहता। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में झगड़ा है, घर में आपका समस्या है, पति पत्नी में अनेकता है, बच्चों में अनेकता है, परमेश्वर हमारे घर में कभी नहीं रहता है। ये बात आप मान लीजिए, नहीं मान लीजिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वही रहता है जहां पर प्रेम है। परमेश्वर वही रहता है जहां पर तख्ता पूरी तरह छिला हुआ आया हुआ है। अगर छिला हुआ नहीं है, हमारे बीच में आपस में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, अब मतभेद है, अनेकता है, वहां परमेश्वर कभी निवास नहीं करता है, परमेश्वर कभी आशीष हमको नहीं देता प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। इस कलीसिया को प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है और कलीसिया को सिंगार रहा है। वो
वो बना रहा है, वो सुंदरता बना रहा है वो। और कलीसिया से शादी करने के लिए जल्दी आने वाला हमारा मेमना, हमारा प्रभु यीशु से हमारा दूल्हा। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं अगर तैयार नहीं हुए तो इस मेष में भाग नहीं लेना है प्रिय भाई। अगर मेरा जीवन में तकलीफ है, मैं पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूं, मैं उस तख्ते की न्याय में छिला हुआ नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा के अधीनता के अंदर मैं नहीं हूं, मैं उस सोने से मरने के बाद भी मेरा जीवन अभी भी अपवित्र मेरा जीवन है प्रिय भाई बहनों, इसमें कभी भाग नहीं लेना प्रिय भाई बहनों। किसी को दिखाने के लिए, किसी को मन रखने के लिए इसमें भाग कभी भी नहीं लेना। जब आपका हृदय, आपका दिमाग अगर प्रे करता है प्रिय भाई कि मैं गलती हूं, मैं इसमें वर्ती नहीं हूं, दया करके इसमें हाथ मत बढ़ाइए प्रिय भाई बहनों। पूरी तरह छील के अपने आप को स्वच्छ करते हुए और पवित्र आत्मा के बंधन के अंदर हम आते हैं, इसमें भाग लेते हैं, तो ही हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए लाभ है प्रिय बहनों। नहीं तो हमारा जीवन और भी क्या हो गया, समस्या हो गया प्रिय बहनों। प्रभु हमको सहायता करे। उसको अंतिम वचन पढ़ के हम लोग फिर इसमें भाग लीजिए। बुक ऑफ एक्ट्स उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। द बुक ऑफ एक्ट उसका 20 अध्याय 28 वचन। इसलिए हाँ पढ़िए। अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। ओ प्रियो, इसमें मेरा और एक बड़ा बोझ था, मेरा एक्चुअली समय बताने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा बोझ था कि कैसे मंडली को तैयार करता है। बुक ऑफ मैथ्यू 25 चैप्टर, जो वहां पर 3 जो उदाहरण दिया गया है, उसमें बहुत सुंदर सा चित्र है। कभी अगर प्रभु ने समय दिया तब आऊंगा, मैं बीच में बताऊंगा मैं आपको किस तरह हमें इसको तैयारी होते हुए हमें उनको क्या करना है, प्रभु को मिलने के लिए हमको तैयार होना है इसमें, है ना। प्रभु सहायता करे इस मंडली को। प्रभु के अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है प्रिय भाई बहनों। इस मंडली का अहमियत को, मंडली की खासियत को, इसकी कीमत को हम समझते हुए हम प्रभु घर में आते रहे। प्रभु हमको सहायता करें। प्रार्थना करेंगे।